बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गोभी मंचूरियन। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा गोभी मंचूरियन आज हम घर में ही बनाएंगे। बहुत टेस्टफुल बनेगा ये रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो गोभी खाना पसंद नहीं करते। तो व्यूअर्स, अक्सर ही शिकायत रहती है कि बच्चे गोभी पसंद नहीं करते, भात का बड़ों को भी पसंद नहीं आती। तो अगर इस तरीके से बनाकर खिलाएंगे तो वो बहुत शौक से खाएंगे, ना सिर्फ शौक से खाएंगे बल्कि और की भी डिमांड करेंगे। तो बहुत ही टेस्टफुल सी गोभी मंचूरियन कैसे रेडी होगी, चलिए देखते हैं। लेकिन व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक छोटा फूल मैंने ले लिया था गोभी का। गोभी को काटते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस हमने नहीं काटने, क्योंकि हमने इसको करना है फ्राई और बनाना है क्रिस्पी। अगर पीसेस बड़े होंगे तो ये ना तो अच्छे तरीके से फ्राई हो पाएंगे, ना ही क्रिस्पी बनेंगे। तो व्यूअर्स, गोभी को हमने धो लिया हुआ है और धो के हमने बास्केट में डाल दिया है। अब हम इसको बॉईल करने की तरफ चलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पैन में मैंने पानी ले लिया है 1 लीटर। ये थोड़ा गर्म होने को ही है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं स्पून सॉल्ट, नमक। इतना सॉल्ट ऐड करेंगे जिससे पानी जो है सॉल्टी हो जाए। आप नमक ऐड करने के बाद चेक कर लीजिएगा। पानी अगर अच्छे तरीके से सॉल्टी हो चुका है तो बस हम उतना ही नमक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गोभी। बिस्मिल्लाह। तो देखिए बस इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको बॉईल करेंगे। पानी बॉईल होने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। जी बस, गोभी को तो हमने 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। तो चलिए अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। वीवर, जब तक गोभी ठंडी होती है हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून हम ले लेते हैं मैदा, और 3 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स करते हैं। तो वीवर, थोड़ा सा फ्लेवर डेवलप करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर, काले मिर्च। वीवर्स, 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो वीवर्स, अगर आपके पास जिंजर एंड गार्लिक पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक थिन सी स्लरी रेडी करेंगे। तो ये देखिए बस, स्लरी तो हो चुकी है रेडी। कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं बना है, और इसी तरह हमें रनिंग फॉर्म में ही स्लरी चाहिए थी, वो हमने रेडी कर ली। तो चलिए अब हम इसके अंदर गोभी शिफ्ट करते हैं और इसकी कोटिंग करते हैं। तो लीजिए बस, एक एक पीस हम इसके अंदर शामिल करते जाते हैं और अच्छे तरीके से हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो बस ये थिन स्लरी बनाने का मकसद ये है कि हर गोभी को अच्छे तरीके से कोट हो जाए। हाथों की मदद से आप अच्छे तरीके से सारी गोभी को कोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, गोभी के हर पीस को अच्छे तरीके से कोट हो गया। तो अब हमने इसकी करनी है डबल कोटिंग। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून दोबारा से ऐड कर देना है मैदा। इससे एक थिक लेयर आएगी और गोभी जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रेडी होगी। और 1 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, गोभी के हर पीस को अच्छे तरीके से कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। बस मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे और एक एक अलग अलग पीस को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। याद रहे कि आपने गोभी के सारे पीसेस इकट्ठे ही इसके अंदर ऐड नहीं कर देने, और थोड़ी क्वांटिटी में फ्राई करेंगे, जितनी गुंजाइश है उस लिहाज से आपने गोभी के पीसेस इसके अंदर एंटर करते जाना है। बस अब हम गोभी को फ्राई कर रहे हैं और लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे लाइट पिंक सा कलर आना शुरू हो गया। तो व्यूअर्स, बस इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इन सबको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो चुके हैं, लेकिन इसको भी हम डबल फ्राई करेंगे। इसको निकाल के रख देते हैं और अपना दूसरा बैच रेडी कर लेते हैं।
तो वीवर दूसरा बैच भी हमने शिफ्ट कर दिया ऑयल के अंदर। अब इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। वीवर सेकंड बैच भी हमारा हो चुका है रेडी। ये देखिए इसको भी पिंकिश सा कलर आ चुका है, बस इतना ही हमें कलर चाहिए। जो वीवर सारे पीसेस हम निकाल लेते हैं और अब हम ऑयल को तेज़ गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए बस कितनी क्रिस्पी रेडी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो बस अब हमने ऑयल को थोड़ा सा तेज़ गर्म होने देना है। व्यूअर्स ऑयल काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं सारे गोभी के पीसीस। बस गोभी को तो हमने डाल दिया तेज़ गर्म ऑयल में। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इंशाल्लाह 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर ही इसके अंदर बड़ा अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। बस गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। साथ साथ इसको रोटेट करते जा रहे हैं ताकि इवनली सारा कलर हर गोभी के पीस को अच्छे तरीके से आ जाए। ये बस गोभी का कलर हो चुका है गोल्डन। ये देखिए बस इतना ही हमें कलर चाहिए। ये देखिए कितनी क्रिस्पी साउंड आ रही है इसकी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जो पीसीस रह गए हैं उनको थोड़ा सा आप और फ्राई कर लें। इस तरह ये सारे पीसीस ही हो चुके हैं फ्राई। इनको हम निकाल लेते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बस कढ़ाई हमने रख दी है फ्लेम के ऊपर। अगर आपके पास कढ़ाई है तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप कढ़ाई का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज होगा। क्योंकि ये चाइनीज़ डिश है तो चाइनीज़ के लोग इसी तरह की वोक यूज़ करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ लहसुन। तो व्यूअर्स छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बस ये तो हो चुका है फ्राई। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अनियन। एक स्मॉल साइज़ अनियन है, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको भी फ्राई कर लेते हैं। चंद सेकंड के लिए भी बस फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो बस प्याज को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर स्प्रिंग अनियन ऐड करने लगे हैं। स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया है और जो वाइट पार्ट है इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको भी फ्राई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसको भी मीडियम फ्लेम पे। तो व्यूअर्स इसके अंदर 1 पिंच हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट यानी कि नमक। हाफ टी स्पून ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर काले मिर्च। इसको भी फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस। मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं रेड चिली सॉस। इसको भी मिक्स करते हैं। इन सारी सॉसेस को भी व्यूअर्स हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं। व्यूअर्स सारी सॉसेस को हमने पका लिया है। बस अब इसके अंदर हम 1 छोटा कप ऐड कर देते हैं पानी का। तो व्यूअर्स इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं और जब तक ये कुक होता है हम रेडी कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब ऐड कर देते हैं पानी और इसकी एक बना लेते हैं स्लरी सी, जो हम ऐड करेंगे सॉस के अंदर। तो देखिए बस ये तो बना के हम एक साइड पे रख लेते हैं। इसको हम कुक करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। बस जैसे ये सॉस कुक होगी हम उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे ये स्लरी जो हमने कॉर्नफ्लोर की रेडी की है। तो देखिए बस सॉस को हमने कुक कर लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। ये थोड़ा सा स्पून स्टर कर लें ताकि जो नीचे बैठी हुई है कॉर्नफ्लोर वो पानी के अंदर शामिल हो। तो भी बस थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसको हिला लेते हैं और फिर दोबारा से ऐड कर देते हैं। इस तरह एक थिक सा हमने सॉस रेडी करना है। तो भी बस अब उतनी देर तक पका लेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये हमारी सॉस भी थिक हो जाए। ये बस सॉस काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गोभी और इसको मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम कर देते हैं बंद। ये देखिए कितनी यम्मी कितनी टेस्टफुल लग रही है। अब फ्लेम हमने बंद कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए बस कितनी मज़ेदार सी गोभी मंचूरियन हो चुकी है रेडी। कितनी टेस्टफुल और कितनी यम्मी लग रही है माशाल्लाह। और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको रेडी कर ली। तो बस इसके ऊपर हम जो ग्रीन पार्ट बचा के रखा था स्प्रिंग अनियन का वो स्प्रेड कर देते हैं।
और व्यूवर्स यहाँ पे मेरे पास हैं थोड़े से तेल, स्प्रेड करते हैं एक अच्छी सी लुक के लिए, ब्यूटी के लिए। तो लीजिए व्यूवर्स, हाजिर है मज़ेदार सी गोभी मंचूरियन, जो कम वक्त में हमने बहुत कम एफर्ट में रेडी कर ली। तो जल्दी से जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।